हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। इसके पहले क्लास 1 में हमने विराम चिन्ह को कितने होते हैं, कुल कितने विराम चिन्ह थे, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह थे, उन पर हमने बात की थी। आज उन विराम चिन्ह को हम डिटेल में समझेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जैसे कि विराम चिन्ह को की परिभाषा को हमने इसके पहले क्लास में डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और ये हमारे क्लास 2 है जो विराम चिन्ह से रिलेटेड है, जिसमें हम अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम की अगर हम बात करें तो अल्प विराम का अल्प का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। तो ध्यान देना, जहां बहुत ही अल्प समय के लिए क्या हो, ठहराव हो या रुका जाए, वहां पे हम अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो अल्प विराम होता है, जहां बहुत ही अल्प समय के लिए ठहराव हो, रुका जाए, जो भी लेखक थे या जो भी कवि हैं वो जब अपनी गद्यांश लिखते हैं या पद्यांश लिखते हैं, तो वहां पर जब वो कम समय के लिए क्या करते हैं, अल्प समय के लिए ठहराव लेते हैं, तो वहां पे कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं? अल्प विराम का। या फिर आप कह सकते हैं जो भी हमारी संज्ञा होती हैं, सर्वनाम होती हैं या विशेषण होते हैं, वहां पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने कहा राम श्याम कमला स्कूल जाती है। क्या कहा? राम श्याम कमला, ये क्या है? ये एक आपकी संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी संज्ञा है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि राम श्याम और कमला ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी नाम हैं। और जब भी हम किसी के नाम को बताते हैं तो वो हमारी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। तो चलिए, राम श्याम कमला स्कूल जाती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसका यूज किया गया है? अल्प। किसका इस्तेमाल किया गया है? अल्प विराम का। तो ये जो कॉमा लगा हुआ है ये है अल्प विराम। तो ध्यान देना, राम श्याम कमला स्कूल जाती है, किसका इस्तेमाल हुआ है? अल्प विराम का। अगला एग्जाम्पल है, ये हमारा किससे रिलेटेड है? सर्वनाम से रिलेटेड है। सर्वनाम आपकी कौन से होते हैं? मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। तो ध्यान देना, मैं, तुम, वह मेला देखने गए। कहाँ गए? मैं, तुम, वह मेला देखने गए। तो यहाँ पे ये किसका इस्तेमाल किया गया है? अल्प विराम का इस्तेमाल किया गया है। मैं, हम, तुम, वह मेला देखने गए। आई होप आपको अल्प विराम समझ में आया होगा। बात करेंगे, अगला है हमारा अर्ध विराम। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। अब अर्ध विराम क्या होते हैं और अर्ध विराम का हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो अर्ध विराम को समझेंगे जहां पर अल्प विराम से अधिक ठहराव हो। अल्प विराम से अधिक जहां पर ठहराव होता है वहां पर हम यूज करते हैं अर्ध विराम का। किसका? अर्ध विराम का। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने कहा आओ बैठो। क्या कहा? आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। क्या कहा? आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो, पर शरारत मत करो, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये किसका है? अर्धविराम का है। ये जो चिन्ह है ये किसका है? अर्धविराम का। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम का है। अर्धविराम का चिन्ह ध्यान देना ऐसे बनता है, ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो, ये किसका है? अर्धविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आओ खाओ पियो और चले जाओ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो रिश्तेदार होते हैं वो घर आते हैं, कभी कभी मन में सवाल होता है आओ खाओ पियो और चले जाओ, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आओ खाओ पियो और चले जाओ। तो यहाँ पे जो साइन, जो चिन्ह आया है, ये कौन सा चिन्ह आया है? ये अर्धविराम का चिन्ह आया है। अर्धविराम का कहने का मतलब है जो आपका अल्प विराम से अधिक ठहराव लेता हो वो होता है अल्प विराम, अर्ध विराम होता है। एग्जाम्पल था आओ खाओ पियो और चले जाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, नेक्स्ट है पूर्ण विराम। अगर हम बात करें पूर्ण विराम की, तो पूर्ण विराम क्या होता है? जैसा कि पूर्ण सबसे स्पष्ट होता है, पूर्ण विराम मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हो वो होता है पूर्ण विराम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्यों की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई वाक्य लिखते हैं
तो वहाँ पर जब वो वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम फुल स्टॉप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पूर्ण विराम, वहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। चलिए देखते हैं पूर्ण विराम को। जैसे एक वाक्य है, सीता लिखती है, तो क्या करती है, सीता क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है, तो सीता लिखती है, ये वाक्य समाप्त हो गया है और यहाँ पे यूज किया गया है फुल स्टॉप। इसका फुल स्टॉप ये ऐसा बनता है, ये हमारा पूर्ण विराम है। और इंग्लिश में अगर फुल स्टॉप की बात करें तो कुछ इस पॉइंट की तरह होता है, फुल स्टॉप ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन खेलता है। क्या करता है मोहन, मोहन क्या करता है, खेलता है, मोहन खेलता है, इसके बाद फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। तो आप कह सकते हैं पूर्ण विराम वाक्यों की समाप्ति पर लगता है, जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां पर पूर्ण विराम लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का मतलब आप सभी को पता है, प्रश्न चिन्ह आप लोग क्वेश्चन मार्क जो है, ये प्रश्न चिन्ह जो है ये निशान के थ्रू आप लोग समझ जाते हैं। कोई भी वाक्य आपको देखने को मिल जाए, इस तरह का साइन अगर आपको मिलता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है जब आप किसी से प्रश्न कर रहे होते हैं या कोई आपसे प्रश्न कर रहा होता है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल जरूर होता है लिखने में। तो ध्यान देना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछने या प्रश्न करने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, हमने क्या किया, सवाल किया तुम कहाँ रहते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी लोग इस वीडियो को देखें जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो। अगला है तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या किया, हमने एक सवाल किया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में सबसे ज्यादा आसान होता है पहचानना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस साइन के थ्रू समझ सकते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह जिसमें हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह है। तो तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, आप लोग अपना नेम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपका नेम क्या है। और ये जो हमारे विराम चिन्ह थे जिनमें हमने अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह को डिस्कस किया है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप लोग अपना नेम जरूर मेंशन करना, आपका नेम क्या है। तो वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को लाइक जरूर करना और सपोर्ट करना हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बचे हुए विराम चिन्ह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे।